राजस्थान सरकार बुधवार को विधानसभा में अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही है। इस बजट को प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी प्रस्तुत करेंगी। इस बार के बजट से राजस्थान की जनता को काफी उम्मीदें हैं। हर वर्ग यह जानने को उत्सुक है कि बजट में उनके लिए क्या खास रहने वाला है। लोगों की अपेक्षा है कि इस बजट के माध्यम से विकास के नए आयाम स्थापित होंगे और प्रदेश की प्रगति को गति मिलेगी। इन संकेतों को पहले ही कोटा दौरे पर आए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि इस बजट में शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण घोषणाएं देखने को मिल सकती हैं। साथ ही नई शिक्षा नीति को और अधिक मजबूती से धरातल पर उतारने के प्रयास किए जाएंगे। तीसरे बजट को लेकर कोटा की जनता भी खास उत्साहित है। चाहे बात शिक्षा के क्षेत्र की हो, पर्यटन की हो, दोनों ही क्षेत्रों में कोटा को विशेष सौगात मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं इतना ही नहीं, हादौड़ती अंचल कोटा, बूंदी, बारा और झालवाड़ा के लोगों में भी बजट को लेकर सकारात्मक माहौल है। जनता को उम्मीद है कि इन जनपदों में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, प्रदेश की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, इस पर भी बजट में विशेष ध्यान देने की अपेक्षा की जा रही है। होटल फेडरेशन के संभागीय अध्यक्ष अशोक महेश्वरी ने बताया कि यह बजट पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। राजस्थान सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और जैसलमेर जैसे शहरों में पर्यटकों की अधिक भीड़ रहती है, जिससे पर्यटक बार बार उन्हीं स्थानों पर जाकर ऊब जाते हैं। ऐसे में सरकार अब उन जनपदों की पहचान करने जा रही है जहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन अभी वे पर्यटकों की नजर में नहीं आ पाए हैं। इनमें कोटा भी शामिल है। कोटा के ऐतिहासिक स्थलों और विकास कार्यों की जानकारी जब तक पर्यटकों तक नहीं पहुंचेगी, तब तक यहाँ पर्यटन विकसित नहीं हो सकेगा। इसलिए पर्यटन के लिए अलग से बजट प्रावधान की मांग की जा रही है, ताकि कोटा को भी पर्यटन शहर के रूप में स्थापित किया जा सके। कोटा कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र कश्यप ने कहा है कि इस बजट से शिक्षा के क्षेत्र को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं। कोटा शिक्षा नगरी है और यहाँ शिक्षा को और अधिक विकसित किए जाने की आवश्यकता है, जिससे आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो और रोजगार के अवसर बढ़े। उन्होंने कहा कि यदि शिक्षा क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया जाए तो उसे उद्योग जैसी सुविधाएं मिल जाएंगी। कोचिंग संस्थानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाए, जिसके साथ ही सभी बड़ी मांग जीएसटी को लेकर है। वर्तमान में शिक्षा सेवाओं पर 18% जीएसटी लग रही है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार का 9% हिस्सा है। यदि इसमें कमी आती है तो इसका सीधा लाभ विद्यार्थियों को मिलेगा। बता दें कि राजस्थान में इस बजट से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कई ऐलान हो सकते हैं, जिसमें बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, सीकर, झालवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, धौलपुर सहित 15 शहरों में रिंग रोड और नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए बजट का प्रावधान है। जयपुर में पार्किंग से जुड़ी समस्या को लेकर भी नए प्लान तैयार हो सकते हैं। किसान सम्मान निधि राशि को चरणबद्ध तरीके से 12,000 रुपए तक बढ़ाने की भी घोषणा संभव हो सकती है। इतना ही नहीं, लखपति दीदी योजना का भी दायरा बढ़ाने को लेकर भी बातचीत हो सकती है। दूसरी तरफ मेधावी छात्राओं को स्कूटी योजना के विस्तार और महिला स्वयं सहायता समूहों के बजट में बढ़ोतरी की भी संभावना जताई गई है। आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि देने का भी ऐलान हो सकता है। 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों पर चुनाव लड़ने की रोक जो है वो हटाने के लिए बिल लाने की भी घोषणा इस बजट में संभव हो सकती है। इतना ही नहीं, विकास के लिए सिटी इकोनॉमी रीजन में ऐलान किया जा सकता है। जयपुर में मेट्रो फेज 2 के लिए तय रूट में एयरपोर्ट टर्मिनल्स को शामिल करने सहित दूसरे चरण का काम शुरू करने के लिए बजट का प्रावधान किया जा सकता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।